तो देखो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपका जो आरबीसी बोर्ड है उसके एग्ज़ाम आ गए हैं और 13 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार फिजिक्स के पेपर में गैप कम है, ओनली 2 दिन का गैप मिल रहा है आपको। फिजिक्स में होते हैं कितने बेटा? 14 चैप्टर होते हैं। तो बच्चे को बेटा, वैसे तुमने साल भर पढ़ाई की है, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, टेस्ट सीरीज चल रही है, आपने वो टेस्ट सीरीज भी अटेंड कर रहे हो, तो वैसा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेटा क्या होता है कि लास्ट के अंदर आप जब रिवीजन करते हैं, अगर वो स्मार्ट तरीके से रिवीजन करें, अच्छी तरह से रिवीजन करें, तो अपन अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, अपनी आरबीसी जो बोर्ड है वो अपने को ब्लूप्रिंट इश्यू करती है। तो उस ब्लूप्रिंट में ये बताते हैं भी किस तरह से हम पेपर देंगे, तो पेपर अकॉर्डिंग टू उसी के लगभग आसपास ही आता है। तो हम बेटा आपको ब्लूप्रिंट को समझा रहे हैं ताकि आपको पता लगे किस में से न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा, आ ही रहा है न्यूमेरिकल तो अपन ज़्यादा न्यूमेरिकल करें, किस में से डेरिवेशन आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन करें। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम आपके सामने ब्लूप्रिंट लाए हैं। तो मैं ब्लूप्रिंट आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह का पेपर पैटर्न होने वाला है इस साल। पहले के बच्चों ने बेटा ब्लूप्रिंट को फॉलो किया, लास्ट टाइम पे स्मार्टली पढ़ाई की। देखो आपके सामने ये रिजल्ट दे रखा है, ये अच्छे अच्छे मार्क्स लाए। देखो पिछली बार भी अपने 19 बच्चों के मार्क्स थे, देखो उससे पहले भी 7 बच्चों के थे। तो बेटा ऐसे आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो लास्ट में स्मार्टली पढ़ाई करके। तो स्मार्ट पढ़ाई के लिए बेटा आपको टेक्निकली पढ़ाई करनी पड़ती है भी, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस में से न्यूमेरिकल, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर। जैसे तो अपन ने साल भर पढ़ाई की है, पर लास्ट टाइम पे जो अपन करते हैं ना बेटा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं आपको ब्लूप्रिंट समझा रहा हूँ बेटा कि किस तरह से ब्लूप्रिंट रहने वाली है आपकी पेपर की। तो जैसे आपको पहले बताया था मैंने, फिर बताते हैं। जैसे आपको कह दिया कि भाई चैप्टर नंबर 1 है अपना, उस चैप्टर नंबर 1 में से बेटा MCQ आएंगे 2। अब एक न्यूमेरिकल टाइप होगा और एक कंसेप्ट टाइप होगा। तो बच्चे से न्यूमेरिकल टाइप मतलब सर, तो न्यूमेरिकल टाइप मतलब बेटा जैसे हमने पीछे पेपर भी इसी के अकॉर्डिंग आपको एक बना के दिया है। जैसे क्वेश्चन आ गया, ये बताओ कि ये पहले कंसेप्ट वाला है। जैसे न्यूमेरिकल टाइप बोल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज, मतलब 1 कूलम चार्ज रखा है किसी क्लोज सरफेस पे, तो बताओ उसका फ्लक्स कितना होगा। तो आप गॉस लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। न्यूमेरिकल मतलब ये फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकालो। तो 5 को समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना दे रखा है 1, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल टाइप। कंसेप्ट टाइप का मतलब जैसे एक आ गया, उसने बोला दिया बताओ भाई अपन जानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है, बताओ आर रेडियस का यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल स्फीयर है, बताओ उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो अपने को पता है इनसाइड कितना होता है 0। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है बताओ वैक्यूम में फोर्स इतना लग रहा है 2 चार्ज के बीच, अब मीडियम भर दें तो नया फोर्स क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो ये फर्स्ट चैप्टर में से प्यारे बच्चों इस तरह से 2 MCQ आएंगे। फिर बेटा उसके बाद आपके फर्स्ट चैप्टर में से एक 3 मार्क्स में डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स में? 3 टाइप। डेरिवेशन तो आप सब जानते हो, जैसे गॉस लॉ, उसकी एप्लीकेशन पूछ ली, डाइपोल है, डाइपोल के कारण एक्सिस पे इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस तरह का। वो पीछे मैंने मॉडल पेपर दिया है, उसमें जो हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी डाला है मैंने, तो आप उसको देख लेंगे। पीछे पेपर दे रखा है मैंने इसके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से भी 2 आ रहे हैं, एक कंसेप्ट का आ रहा है, एक फिगर का आ रहा है। तो कंसेप्ट का मतलब ये होता है जैसे कंडीशन चेंज कर दें, ये कर दें, कैपेसिटर है उसके बीच में हमने मीडियम भर दिया तो नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इस तरह का मतलब कंसेप्ट होता है। और फिगर मतलब डायग्राम का क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन डाला है, देखो पीछे पेपर में, जैसे ये आ गया आपके पास में, बोल दिया बताओ कैपेसिटर के बीच में, प्लेट के बीच में एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप जानते हो भाई ये भी एनर्जी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, तो ये ठीक हो गया। ये कंसेप्ट लगाना पड़ रहा है आपको कि कौन सा करेक्ट नहीं है। फिगर में जैसे आपसे दे दिया
जैसे आपको फिगर में दे दिया कि जैसे Q और V के बीच में कर्व दे दिया कि भैया Q और V के बीच में कर्व है, ये दे दिया कर्व, बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो V से दे रखा हो तो क्या निकालते हैं बताओ, tan थीटा। Q से एंगल दे रखा हो तो क्या निकालते हैं बताओ, cot थीटा। ऐसे फिगर का क्वेश्चन दे सकते हैं आप, समझे हो। तो ऐसे चैप्टर नंबर 2 में से आपके ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, 2 क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट का एक फिगर का। फिर इसमें से एक फिल इन द ब्लैंक भी आएगा बेटा, किसका, नॉलेज का। नॉलेज का मतलब कोई डेफिनेशन डायरेक्ट कोई वैल्यू पूछ ले, डायरेक्ट कोई डेफिनेशन पे पूछ ले, उससे बोलते हैं क्या, डायरेक्ट क्या, नॉलेज का। नॉलेज मतलब कोई डेफिनेशन बेस्ड, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पूछ ले, डायरेक्ट कोई वैल्यू पूछ ले, तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक आएगा। ऐसे ही 1.5 मार्क्स का डायग्राम का क्वेश्चन आएगा। तो डायग्राम में यहाँ तो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का मैंने पेपर में डाला है पीछे क्वेश्चन, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का पूछ सकता है डायग्राम में, या फिर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का पूछ सकता है, बनाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरह डायग्राम का क्वेश्चन आएगा इसमें से। फिर नॉलेज थर्ड वाले चैप्टर पे जाएं, तो थर्ड वाले चैप्टर में से देखो, थर्ड में से क्या आ रहा है, एक नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, हाफ मार्क्स का क्या आएगी, ये 1 MCQ आएगा नॉलेज पे बेस्ड, डायरेक्ट नॉलेज पे। ऐसे फिल आएगा 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, एक न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और एक कंसेप्ट बेस्ड होगा। तो न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब मैंने कहा ना, कोई भी जैसे आपको बोल दिया कि भैया जैसे लेंथ दे दी वायर की, एरिया दे दिया, रेजिस्टिविटी दे दी, बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है थर्ड चैप्टर में से। कंसेप्ट मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज कब करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कब करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसा कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर अपन चले चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 में से ये देखो, चैप्टर नंबर 4 में से आपके एक तो ये हाफ 1 तो MCQ आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल कंसेप्ट में बेस्ड होगा। और 1 ही क्या आएगा, फिल आएगा, ये भी किसका आएगा, कंसेप्ट का आएगा। और 4 मार्क्स में डायरेक्ट मेजर क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का, 4 मार्क का मेजर क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो 4 चैप्टर में जितने भी बड़े टॉपिक हैं, 4 चैप्टर जानते ना, उसमें जैसे आपसे पूछ लिया राइट डाउन द एम्पियर लॉ, थिक सिलेंड्रिकल वायर है उसके अंदर मैग्नेटिक और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी रेक्टेंगुलर लूप का बिहेवियर समझाओ, 2 पैरेलल वायर के बीच में फोर्स निकालो। ऐसे ही आपके पास में पीछे पर पढ़ते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसका प्रिंसिपल समझाओ। ऐसे डेरिवेशन आएगा और एक MCQ आएगा और एक फील आएगा। ये 4 चैप्टर का आपका है। तो इसमें डेरिवेशन आएगा और ध्यान रखें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सब में और आएगा, तो डरने की बात नहीं, ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। 3 और 4 में और लगा है। अब जैसे 5th चैप्टर पे आ जाए, 5th चैप्टर में से एक आएगा आपके पास नॉलेज का, डायरेक्ट नॉलेज का MCQ, डायरेक्ट नॉलेज का फिल। 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक न्यूमेरिकल टाइप आएगा, एक एनालिसिस। बच्चे सोचते हैं एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस मतलब कंपेयर करा देगा आपको, जैसे डायमैग्नेटिक पैरा को कंपेयर करा दिया, पूछ लिया डाई के लिए काई के कितना होता है, काई मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, अपने पास में पैरा के लिए कैसी होती है, तो 2 को कंपेयर करा दे तो वो एनालिसिस में आता है। ऐसे कह देगा अगर मोनोपोल हो तो गॉस लॉ क्या बन जाएगा मैग्नेटिज्म के लिए, इस तरह क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर एनालिसिस में, और एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ऐसे बेटाओ 6 वाले में से 2 है ना, EMI चैप्टर कौन सा है ये, EMI, ये मैग्नेटिज्म है, ये EMI। इसमें से 2 न्यू टाइप आएंगे, एक न्यूमेरिकल बेस्ड आएगी, जैसे E = -LdI/dt का फॉर्मूला है, उसका आपसे पूछ ले, डायरेक्ट E = -dφ/dt है, इससे पूछ ले, है। तो इनमें बेस्ड कोई भी एक न्यूमेरिकल और एक कंसेप्ट का न्यू टाइप आएगी, एक फील आएगा, वही नॉलेज पे बेस्ड आएगा, एक फिगर का मेनली लेंज लॉ पर बेस्ड आएगा इसमें। और 1.5 मार्क्स में या तो नॉलेज का क्वेश्चन आ जाएगा या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाएगा। जैसे कि वो मैग्नेटिक रोड को हम मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी भी मेटलिक रोड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो कितना EMF होता है, या रोटेट करते हैं तो कितना EMF होता है, या AC जनरेटर पूछ लिया उसने,
इस तरह का नॉलेज का क्वेश्चन आएगा और न्यूमेरिकल आएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 7 पे चले। तो बेटा चैप्टर नंबर 7 में से आपका चैप्टर नंबर 7 जानते हो ना कौन सा है? एसी। एसी में से हाँ एक तो न्यूमेरिकल की न्यू टाइप आएगी, न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड एमसीक्यू आएगा। इसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि आपसे कोई पीक वैल्यू देखिए आरएमएस पूछ ले, आरएमएस देखिए पीक पूछ ले, ठीक है। सिमिलरली आपको पावर फैक्टर पूछ सकता है, ऐसे ही आपको एनएस एनपी देके वीएस और वीपी का रेशियो पूछ सकता है। ऐसे छोटा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल टाइप। और 1.5 मार्क्स का पक्का न्यूमेरिकल इसमें। तो जितने मैंने न्यूमेरिकल करा रखे हैं इसके बुक के पीछे की वो पक्का करके जाए, इसमें न्यूमेरिकल आ रहा है। और 3 मार्क्स में क्या आएगा? डेरिवेशन, जिसमें और लगा हुआ, तो डेरिवेशन आ रहा है इसमें से। तो आप डेरिवेशन जितनी भी है, एलसीआर सर्किट है, प्योर एल है, ट्रांसफॉर्मर है, इसको पक्का पढ़ के जाएं, इसमें और लगाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से कंसेप्ट की एक न्यू टाइप आएगी हाफ मार्क्स में। कंसेप्ट का ही फील आ रहा है। और नॉलेज का ये मोस्टली ईएम वेव का यूज पूछेगा आपसे, यूज पे बेस्ड किससे जनरेट होती है, क्लिस्टोन से कौन जनरेट होती है, वेल्डिंग से कौन सी निकलती है, ऐसी पूछेगा। इस पे डायरेक्ट एम्पियर का 4th लॉ कौन सा होता है, ये बोलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ई का इक्वेशन ये तो बी का क्या होना चाहिए, या ई और बी का रेशियो क्या होता है, या ईएम वेव की जो वेलोसिटी होती है उसका रेशियो क्या होता है। ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर अपन आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। तो देखो चैप्टर नंबर 9 तो आप जानते हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इसमें से 2 तो डायरेक्ट नॉलेज की एमसीक्यू है, एक फील है कंसेप्ट का, न्यूमेरिकल है पक्का। जितने न्यूमेरिकल रजिस्टर में मैंने करा रखे हैं बुक के पीछे के वो सब करके जाओ। डेरिवेशन आ रहा है, डेरिवेशन 1+3 का होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, पीछे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे 4 का और लगाएगा। ट्रे के बाद वेव ऑप्टिक्स आती है, अपन सब जानते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू नॉलेज, फील नॉलेज, एक फिगर किसी का पूछ सकता है, जैसे सिंगल स्लिट से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इंटरफेरेंस का पूछ ले, यंग्स मॉडुलस का डायग्राम बनाओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। और 1.5 के 2 क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल और एक एनालिसिस। एनालिसिस फिर मैं कह रहा हूँ, एनालिसिस मतलब होता है जैसे हाइगेन से रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करो, ठीक है। ऐसे बोल दिया मैं जो पोलराइड होते हैं उनकी अरेंजमेंट बताओ, मेलस लॉ को बताओ, है ना। ऐसे 2 पोलराइड क्रॉस स्टेट में तीसरे पोलराइड को घुमाएं तो इंटेंसिटी में चेंज होता हो, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह। और न्यूमेरिकल तो इंटरफेस में वैसे ही आएगा, पक्की बात। फिर अपन आए चैप्टर नंबर 11 पे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था अपने पास में, उसमें से एक एमसीक्यू है, 2 फील्ड दे रहा है, देखो नॉलेज के डायरेक्ट डेफिनेशन के, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, एनर्जी, ऐसा कुछ भी, डी ब्रोगली की एनर्जी। और 1 मार्क्स का एनालिसिस का क्वेश्चन है। एनालिसिस में तो वही कंपेयर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, सेम मोमेंटम से जा रहे हैं, किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ऐसा पूछ ले। या फिर कारो दे दिया इस तरह से, बताओ भाई किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, ऐसा। और 1.5 मार्क्स में न्यूमेरिकल आए। तो इसमें न्यूमेरिकल जितने भी मैंने बुक के पीछे के सब करा रखे हैं, वो बुक रजिस्टर में कराएं, वो सब करके जाएं इसके। फिर 12th चैप्टर में अपन आते हैं, एटम चैप्टर जो था अपना। एटम में से नॉलेज की डायरेक्ट न्यू टाइप आ रही है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 1.5 मार्क्स का नॉलेज का क्वेश्चन। तो डायरेक्ट जो अपन डेरिवेशन होते हैं, स्पेक्ट्रम होता है वो पूछ सकता है, कोई हाइपोथेसिस पूछ ले, है इम्पैक्ट पैरामीटर वाला पूछ ले, ऐसा डायरेक्ट आएंगे इसमें। इसका मैंने मॉडल पेपर भी दे रखा है पीछे, है ना, जो मैंने बनाया। ये ब्लूप्रिंट तो आरबीसी बोर्ड वाली है, बाकी पीछे पेपर मैंने ही दिया है, मैंने जो बनाया। 13 चैप्टर न्यूक्लियस में से हाफ मार्क की न्यू टाइप आएगी, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे डेंसिटी मास नंबर पे किस प्रकार डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती ही नहीं है ना। ऐसे कंसेप्ट बेस्ड पूछेगा, एक 1 मार्क्स का कंसेप्ट बेस्ड ये भी आएगा। और 1.5 मार्क्स का डायरेक्ट नॉलेज का, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी को ड्रॉ करो, बताओ कौन मतलब फ्यूजन कौन करता है, फिशन कौन करता है, फिशन और फ्यूजन में डिफरेंस बता दो, इस तरह के क्वेश्चन है। फिर 14 पे आ जाए तो 1 तो एमसीक्यू आएगा नॉलेज का, 1.5 मार्क्स का डायरेक्ट कोई भी नॉलेज का, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एनर्जी लेवल बनाओ, पीएन जंक्शन कैसे बनती है। और 3 मार्क्स का डेरिवेशन, इसमें रेक्टिफायर और कर्व इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट इसमें और लगाएगा, ध्यान रखना।
तो इस प्रकार ये प्यारे बच्चों ब्लूप्रिंट है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी क्लास में, लेकिन फिर रिपीट कर रहे हैं कि बेटा जहाँ हमने कहा न्यूमेरिकल आएगा तो उसके पक्का आप सारे न्यूमेरिकल करके जाएं। न्यूमेरिकल जितने करोगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा। हमने कहा डेरिवेशन इसमें से आ रहा है, भाई देखो ब्लूप्रिंट को फॉलो करके चलते हैं, इसलिए बोर्ड ब्लूप्रिंट इशू करती है, वरना करती ही नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग आप पेपर की तैयारी करेंगे तो जल्दी होगा, क्योंकि फिर इसमें छुट्टी कम है इस बार। तो पूरी साल अपने पूरा पढ़ा है, अभी भी आप पूरा पढ़ो, लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस करो कि सही करें न्यूमेरिकल आएगा इसी, डेरिवेशन आएगा इसी, तो लिख के पूरा डायग्राम अभी से कंपेयर करो। अब इसके बेस में देखो पीछे मैंने अभी आपको बताया मॉडल पेपर बनाया ये, तो सेक्शन ए है जिससे, तो इसमें आपके 18 क्वेश्चन आएंगे हाफ मार्क्स के। तो ये पूरा देखो मैंने पेपर बनाया जैसे आपको बताया कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इवन एक मॉडल पेपर बनाया आपके लिए कि बच्चों को पता लगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन बताया कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ये जो डायग्राम वाला क्वेश्चन बता रहा था मैं, इस तरह से कोई भी आप करें, ये सब करा रखे मैंने क्लास में। कोई भी दिक्कत आए आप दोबारा ही पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम कभी भी आप पूछ सकते हो। ये आपके चैप्टर नंबर 6 में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताइए। ये ध्यान रखें देखो, जब भी ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो इन पे ज़्यादा फोकस करा। जैसे मिली है तो मिली मतलब 10 टू पावर कितना होता है -3, उसको एमकेएस में कन्वर्ट करो, इनका मीनिंग जैसे एम्पियर पर सेकेंड या एमकेएस में, फिर आप फॉर्मूला लगाओ, है ना। जैसे कोई माइक्रो में है तो माइक्रो मतलब आपको पता है 10 टू पावर कितना है -6, मिली है तो -3, इस तरह से। ऐसे ये देखो ये 7 चैप्टर का न्यूमेरिकल दे रखा है, ये उसका दे रखा है चैप्टर नंबर 8 का, ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन दे रखे हैं इस तरह से, ठीक है। ये 10 का है मेलस लॉ, ये आइंस्टीन की इक्वेशन पूछ ली उसने, ये एनर्जी इतनी है, मैंने सब बना रखेंगे, आप इनको ध्यान देंगे। इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाले का देखो, ये फ्यूजन का इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता हो, एनर्जी वाला, ये सब करा रखे हैं। कोई दिक्कत आए फिर भी आप पूछ सकते हो मेरे से। ये देखो ये इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर नंबर 2 से आता है, तो ये देखो चैप्टर नंबर 2 का दिया है, 3 का दिया है, 4 का दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एक मेरा आपको एक आइडिया दिया है, जैसे ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से पढ़ाई करें, रजिस्टर की चीज़ को टच करें। इसके आगे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया चैप्टर नंबर 3 का, ये 5 का दिया है, ये 6 का डायग्राम वाला बताया मैंने, ये डायग्राम वाला रहा। ये मैंने 8 का बताया था कि कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आएगा इस तरह से। ये 1.5 मार्क्स से क्वेश्चन चालू होगा, जैसे डायग्राम का आता है तो ये ऐसा आ सकता है, ठीक है। ये सारे चैप्टर के आपको लिखा रखे हैं, चैप्टर नंबर 7 का रहा, ये इसका न्यूमेरिकल रहा, ये चैप्टर नंबर 11, ये 10 में से न्यूमेरिकल देखो, ये सब अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से मैंने बनाया है ताकि आपको हेल्प मिले। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 1 में से आएगा, उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 7 का रहा, फिर 14 में से आएगा। इसमें मेजर क्वेश्चन 2 हैं, तो मैंने बताया 4 चैप्टर में से और लगा है। उसके बाद किस में से है, 9 चैप्टर में से, ये दे रखें इस तरह से। तो प्यारे बच्चों ऐसे है, तो ये पेपर बनाया मैंने मॉडल पेपर, इसको देखते हुए कि ब्लूप्रिंट में ऐसे है। तो मैंने कहा ना बेटा टेक्निकल स्टडी करो, जहाँ हमने कहा है कि इसमें से न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो कृपया न्यूमेरिकल करें, और बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं, कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है इजीली कर सकता है, ठीक है। तो रजिस्टर पढ़ें, फेथ रखें अपने पर, और मैंने ब्लूप्रिंट इसलिए बताया ताकि बच्चे को कम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प मिले। जिसमें से न्यूमेरिकल आ रहे हैं उसके ज़्यादा न्यूमेरिकल करें, जिसमें से नहीं आ रहे हैं तो टीचर ने जो मैंने रजिस्टर में करा रखे हैं वही करें। कोई दिक्कत हो एनी टाइम आप कोचिंग पे आके पूछ सकते हो, कोचिंग का बच्चा है कोई भी एनी टाइम आके पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। और वैसे भी कोई दिक्कत आए, आपको नंबर पूछना तो आपके नंबर मेरे पास यहीं से आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। तो पढ़ाई करो, अच्छा स्कोर करो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कभी दिक्कत आए कोचिंग में आ सकते हो, ठीक है बेटा।